चलिए, हमने जो है मेंस एग्ज़ाम का जो है लिखित वाला पोर्शन था उसमें काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू वाला पोर्शन, साक्षात्कार परीक्षण। इसमें क्या है, यूपीएससी क्या चाहती है, यूपीएससी क्या देखना चाहती है, उनके जो पैनल है, उनके जो बोर्ड बैठेंगे वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में 2-3 पॉइंट इन्होंने दे रखा है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जब परीक्षा तैयारी करिए उससे पहले परीक्षा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतना नहीं जानते हैं तो फिर तो हवाई बातें लोग करेंगे, हवाई बातें आप सुनेंगे, है ना। 50 बातें 50 जगह पे आप जाएंगे, 50 लोग बताएंगे, ये स्वाभाविक सी बात है, भटकाव का यही कारण भी है, ठीक है। तो हम इसमें भी, मैं भी हो सकता है कि आपको गुमराह कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास जो सामने है वो है यूपीएससी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसमें हम आपको कुछ अपने से नहीं बता सकते हैं, जो चीज़ इसमें है हम आपको वही बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आपको पता भी चल जाएगा, अगर कोई गुमराह कर रहा है या घुमा रहा है उसमें गोल गोल ना, तो आपको इतना पता चल जाएगा यार बात सीधी नहीं कर रहा, खाली फालतू बातें कर रहा है, इतना आपको भी पता चल जाएगा, है ना। यूपीएससी एस्पायरेंट इतना समझदार होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपके अपने काम बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा, इनका एक बोर्ड होगा, ठीक है, जिसके सामने उम्मीदवार के परिचय वृत्त का अभिलेख होगा, उनके सामने एक रिकॉर्ड होगा, किसके, उम्मीदवार के, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उससे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे देखिए हॉबी के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यूपीएससी ने इस बात को लिखा है कि उनकी जो है हॉबी होगी उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या है कि यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों को का बोर्ड के बारे में बता रहे हैं कि सक्षम और निष्पक्ष उनका बोर्ड होगा, है ना, प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा के लिए व्यक्तिगत दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। मतलब ये पर्सनल जानना चाह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से कि उस लायक है कि नहीं, ये उसको जांच करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है। क्या, मानसिक क्षमता जांचने के अभिप्राय से की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ये उसके बाद क्या है कि मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उनके बौद्धिक गुणों को अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना, मतलब जो उनकी रुचि है सामाजिक घटनाओं को लेकर उसका भी मूल्यांकन करना। इसमें क्या है कि जो ये मूल्यांकन करेंगे इसमें ये देखिए क्या लिखे हैं कि इसमें जो है उम्मीदवार का मानसिक सतर्कता, उम्मीदवार कितना मानसिक सतर्क है, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति कि मतलब कि आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति उनकी कितनी है, कि मतलब अगर आलोचना कर रहे हैं तो वो कितना, मतलब कि उनका एक सोचने नजरिया है इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद है कि स्पष्ट और तर्क प्रतिपादन की शक्ति, स्पष्ट और तर्क संगत प्रतिपादन की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति, विरुचि की विविधता और गहराई नेतृत्व, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, गहराई नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी की भी जांच की जा सकती है। इतनी सारी बातें होती हैं इंटरव्यू में जांचने के लिए, है ना। उसके आगे क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको इंटरव्यू का मतलब हल्के में नहीं ले सकते आप, यूपीएससी इतनी गाइडलाइंस दे रखी है, आप इसमें जो है मजाक नहीं कर सकते, है ना। जैसे लोग बताते हैं मजाक कर, ऐसे भाई बोल दिया वो बोल दिया, नहीं, आप मजाक नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या है, साक्षात्कार में प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रणाली नहीं अपनाई जाती, इसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। मतलब ज़बरदस्ती बात नहीं की जाती वहाँ पर कि नहीं ज़बरदस्ती सिद्ध करना, मतलब उल्टा पलटा क्वेश्चन, है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे। वहाँ पर क्या है, स्वाभाविक वार्तालाप, मतलब जो नॉर्मल जनरल होता है उसकी बात की जाती है, और उससे क्या होता है कि मानसिक गुण जो होता है, मतलब मेंटल स्टेटस क्या है, मेंटल क्वालिटी क्या है इनकी, उसके बारे में जो है पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, परंतु यह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है,
एक विशेष दिशा और एक विशेष प्रयोजन। मतलब ऐसा नहीं कुछ भी आपको मजाक कर रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मजाक हो रहा, नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। उनका टारगेट कुछ होता है और कर कुछ रहे हैं, मतलब ऐसा लगेगा आपको कभी कभी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता। मतलब कि ये मत समझिएगा वहाँ जाकर आपका जीके टेस्ट करेंगे, वो याद रखिएगा, है ना। वहाँ जीके टेस्ट नहीं होगा। क्यों? अब देखिए इसका कारण दे रहे हैं, क्योंकि उसकी जांच लिखित प्रश्न पत्रों में पहले ही हो जाती है। ये बात खुद ही यूपीएससी लिख रहा है कि हम जो है ये सब ज्ञान जो है मेंस में ही चेक कर लेते हैं, प्रीलिम्स में ही चेक कर लेते हैं, इसमें आपको ज्ञान दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे केवल अपने विद्यालय के विशेष विषयों में ही पारंगत हो, बल्कि उन घटनाओं पर भी ध्यान दें जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही है। अपने राज्य, एक तो अपना उनका स्टेट होगा उसकी बात कर रहे हैं, देश के भीतर की बात कर रहे हैं और देश के बाहर की भी बात कर रहे हैं। उन सब के बारे में जागरूकता होनी चाहिए तथा आधुनिक विचारधारा, जो नए नए बातें, मतलब वर्तमान समय की, ऐसा नहीं कि पुरानी पुरानी बात, आधुनिक विचारधारा और नई नई खोजों में भी रुचि ले, है ना। ऐसा नहीं कि हम अपनाएंगे ही नहीं, हम कुछ भी हो जाए हम अपना ही काम करेंगे, नई नई चीज़ जो हो रही है उसमें नहीं ध्यान देंगे, नहीं नहीं, ये ध्यान देना चाहिए। में भी रुचि लें जो कि सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा पैदा कर सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होगी कि हाँ यूपीएससी ने जो है क्या कहा है। अब हम पहुंचेंगे किस फील्ड में, अब हम पहुंचेंगे सिलेबस में। अब हम पहुंचेंगे कहाँ, सिलेबस में। सिलेबस सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद किसकी चर्चा करेंगे, मेंस का सिलेबस चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है जैसे जैसे प्रक्रिया होगी पूरा एक बार आपको अच्छे से बस इतना बता देना है कि यूपीएससी का डिमांड क्या है, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में क्या पूछना चाहता है, उसका क्या डिमांड है। बाकी कहते हैं ना कि भटकाव से बचने का प्रयास है, यही एक रास्ता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा जाए। भटकाव से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग बढ़ाने चढ़ाने के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं जो कि शायद बाद में पता चलती तो बड़ा रिग्रेट होता कि शायद हमको ये बात अगर पहले पता होती तो हम ऐसी गलतियां नहीं करते। खैर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब शुरू होगा सिलेबस यूपीएससी का, है ना, प्रीलिम्स का, मेंस का, ऑप्शनल का सिलेबस वो अपने हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं।